जी फरमाइए। यहाँ कराची से कोई मास्टर आया हो? जी मैं कराची से आया हूँ, फरमाइए। अच्छा, तो तुम आए हो कराची से? जनाब बात क्या है? तुम्हें मलिक महफूज ने बुलाया। मलिक महफूज? ये कौन है? यार यहाँ से कुछ दूर एक गांव है फजलपुर, उसके जमींदार हैं। लेकिन मैं तो उन्हें जानता तक नहीं हूँ, उन्हें भला मुझसे क्या काम हो सकता? मलिक साहब आपको जानते हैं, इसीलिए तो मुझे भेजा है। काम वाम का मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा था कि साथ ले आना। और ठीक है, मैं साथ चलता हूँ। एक मिनट, मैं खुद जाता हूँ। चलिए। क्या मुसीबत है यार, ये कोई नई आफत ना। महफूज ने उसको मास्टर जी से क्या कम पड़ गया? वो जी ये तो नहीं बताया उसने कहा बुलाया और काम है। और तुमने भेज दिया, वो भी कल्ला। मैंने तो कहा था साथ जाने को, मगर उसने कहा नहीं। अबे वो तो नहीं जानता मलिक महफूज को, पर तू तो जानता है ना कैसा बंदा है वो। तूने क्यों भेजा? वो जी मैं क्या करता, उनका बंदा सर पे खड़ा था। तो मेरे को बताते, मैं साथ जाती। ओहो तुम परेशान मत हो, ऐसी वैसी बात लगती नहीं है, आ जाएगा वो। अच्छा जी मैं चलता हूँ, आ जाए तो कहना कि मुझसे आके जरूर मिले। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। चल। तो बाबा कराची शहर से आए हो? जी। कब आए हो? जी बस 8 महीने के लगभग हो गए। बैठो। शुक्रिया। नौकरी नहीं मिली होगी वहां? नहीं जी मिल जाती, लेकिन दाना पानी यहीं पे लिखा था, सो आगे। हाँ बाबा बड़ी हिम्मत है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बैठो। शुक्रिया। ये मेरी बहन है, कराची शहर में रहती है। इसका एक छोटा सा मसला है, वो आपको हल करना है। मसला? कैसा मसला? इसकी धी जो है वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती थी वहां, तो जब से यहां आए हैं उसकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। तुम्हारी क्या तालीम है? जी मैंने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस में। हमारे गांव ने बड़ी तरक्की कर ली है। पहले तो स्कूल मास्टर मैट्रिक पास आते थे, अब तो एमए पास आने लगे। ये बड़ी अच्छी बात है कि तुमने एमए किया है। शुक्रिया। ज़ारा कराची के बहुत बड़े स्कूल में पढ़ती थी, 5वीं में थी। यहाँ आकर बड़ी परेशानी हो गई है। मुल्तान बहुत दूर है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि तुम उसे पढ़ा दिया करो। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वो लड़कों का स्कूल है। आप लोगों के लिए मुनासिब होगा कि अगर यहाँ कोई लड़कियों का स्कूल है तो यहाँ पढ़वाते हैं। यहाँ कोई स्कूल नहीं है। क्यों? मेरा मतलब है कि अच्छा खासा बड़ा गांव है आपका। हाँ गांव तो बड़ा है, पर स्कूल हम खुलने देंगे तो होगा ना। क्या मतलब आपका मलिक साहब? मेरा मतलब है कि आपको तो स्कूल खुलवाने चाहिए, और आप जैसे लोग तो तालीम की अहमियत से बखूबी वाकिफ हैं। हाँ बाबा अहमियत से वाकिफ हैं तो तुम्हें बुलवाया है ना। अब कमी और हारियों के लिए स्कूल तो नहीं खोले जा सकते बाबा। गरीब लोगों के हाथ में कलम दे दो ना तो बाद में तलवार बन जाती है। और अपने दुश्मन के हाथ में तलवार तो नहीं दे सकते ना बाबा। बहरहाल तुम कल से बच्ची को पढ़ाने के लिए आओ। मलिक साहब पढ़ाना मेरा काम जरूर है, लेकिन मैं स्कूल में पढ़ाता हूं। और वैसे भी वहां से आना जाना बड़ा दूर पड़ेगा। और इसकी तुम फिक्र नहीं करो, गाड़ी पिक करेगी और ड्रॉप देगी।
स्कूल के बाद का कोई टाइम कर लो। खातून, मैं सोच के जवाब दे पाऊंगा। ना बाबा ना, यहां सोचने वोचने का कोई काम नहीं है। फीस तुम्हें तुम्हारी मर्जी की मिलेगी। मलिक साहब, बात फीस की नहीं है। मेरे ख्याल में कोई और बात होनी भी नहीं चाहिए, और वैसे भी तुम्हारी सहूलत को सामने रखकर बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तुम कल जवाब दे देना, और तुम्हारे स्कूल का भी हर्ज नहीं होगा। ज़ारा, ज़ारा बेटा, बेटा देखो तुम्हारे टीचर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए, इधर आइए मेरे पास। बैठिए। क्या नाम है आपका? ज़ारा अब्बासी। सारा अब्बासी। जी। सुना है तुम्हारे मंगेतर साहब आए हैं। कहाँ से सुना? तुम्हारे बारे में सब रिपोर्टें रखते हैं। अच्छा बताओ ना, किसने बताया? तुमने नहीं बताया, आलिया ने बताया। मैं सोच रही थी कि तुम्हें बताऊं, लेकिन अब तो वो चला भी गया। मैं तो डर ही गया था सुनकर। अब तो चट मंगनी और पट ब्याह हो जाएगा और तुम दियो के कब्जे में चली जाओगी। नहीं शर्जील, नासिर भाई नेचर बहुत अच्छा है। मैंने उससे बात की थी, वो फौरन मान गया कि इस तरह बचपन में रिश्ते करना दानिशमंदी नहीं है, और वो कहता है कि वो इस मामले को अपने तौर पर संभाल लेगा। तुम परेशान मत हो। इसका मतलब है कि आजकल मेरी किस्मत जोरों पर है। अच्छा, एक खुशखबरी अब तुम्हें मैं सुनाता हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास भी कोई खुशखबरी है? हाँ, अब तक हमने 25 मिनट की सीरियल्स बनाई है ना, अब मेरे पास एक चैनल से बहुत बड़ी ऑफर है 50 मिनट की सीरियल की। सच? सच कह रहे हो ना? बल्कि समझो उन्होंने गो अहेड तो दे ही दिया है। जबरदस्त। हाँ, सोचो हम 50 मिनट की सीरियल बनाकर कितना कमा लेंगे। कम से कम मैं घर तो बसा ही लूंगा ना। चलो भाई, अब तुम्हारे ख्याली पुलाव पकाने का वक्त हो गया। ये ख्याली पुलाव नहीं है सना, मेरे मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब हैं जिनकी ताबीर मिलने वाली है। बस तुम एडिटिंग करके जल्दी से फारिग हो जाओ, राइटर से बात करो, आइडिया डिस्कस करते हैं। और अच्छा भाई, इस वक्त तो मुझे एडिटिंग के लिए जाना है, आलिया इंतजार कर रही होगी, मैं जा रही हूँ। लेकिन सुनो, आज शाम एक मीटिंग में जाना है, तुम साथ चलना। ओके? अब जाऊं? हाँ बाबा, जाओ। पता है, भाई का फोन आया था। है? कब? मैं ऑफिस से निकलने वाली थी कि फोन आ गया। खैरिया से पहुंच गए हैं। अब्बू की तबीयत का पूछ रहे थे और कह रहे थे अब अब्बू को ऑफिस न जाने देना। आयशा उठो, मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो। हाँ कहती हूँ, ये थोड़े से रह गए, ये कर लूं फिर। आप ही एक बात तो बताएं, नासिर भाई आकर गए, अब्बू की तबीयत की वजह से सना आपी वाला किस्सा दबा रह गया, लेकिन आखिर सना आपी वाला मामला फिर तो निकलेगा ही ना। तो ये कि भाई और सना आपी की जोड़ी मुझे बनती तो नजर नहीं आ रही। भाई इतने सीधे से स्कूल टीचर, रिजर्व से, और सना आपी शोबिस में काम करने वाली। तुम्हें क्या फिक्र है, और तुम क्यों ऐसी बातों पे सोचती रहती हो? बस ऐसे ही ख्याल आ गया था, और एक खौफनाक ख्याल आज फिर बैठे बैठे आ गया। वो क्या? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर भाई ने उस गांव वाली औरत से शादी कर ली जो पहले से शादीशुदा और एक बच्चे की माँ है, तो क्या होगा? पागल हो गई हो तुम, ऐसी उटपटांग बातें क्यों सोचती रहती हो? इसलिए कि भाई उस औरत की इतनी तारीफें कर रहे थे कि बस। अरे पागल, जो अच्छा होता है उसकी तारीफें की जाती हैं, और जरूरी नहीं कि उससे शादी की जाए। और भाई क्यों शादी करने लगे? भाई अगर कर ली तो? ऐसी उटपटांग बातों का कोई जवाब नहीं होता। अगर अम्मी अब्बू ने सुन लिया तो जूते खाओगी। अब आदमी सोच भी नहीं सकता क्या? ऐसी बातें सोचना अपना वक्त जाया करना है। अब उठो, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो। आप यकीन कीजिए मिसेज एजाज, ज़ारा की तरफ से मैं बहुत परेशान था। उसकी तालीम का बहुत खर्च हुआ, लेकिन आज खुश हो गया मैं। जब उसका मोबाइल पे फ़ोन आया तो मुझे यकीन नहीं आया। उसे टीचर मिल गया एक, जो कल से ट्यूशन देगा उसे। नासिर नामी शख्स बता रही थी, कोई यहीं कराची से क्या है, बहुत तारीफ कर रही थी उसकी। वाकई ये तो बहुत अच्छा हो गया। और क्या आंटी, हमें एक यही तो परेशानी थी। अजीम तो इतना रिलैक्स हो गया कि फौरन ही कैंडल डिनर ऑफर कर दिया। हाँ ये बात तो है, मैं बहुत टेंस था, शादियों को भी इग्नोर करता रहा।
इसमें इग्नोर करने वाली क्या बात है? माना जनाब कि हमारी शादी को कुछ ही अरसा हुआ है, लेकिन मुझे इतना अंदाजा हो गया कि आपको कब किस बात की टेंशन होती है। वाकई औलाद की परेशानी मामूली बात नहीं होती है। वैसे वो ठीक तो है ना? जी हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। वैसे आज आप क्या कर रही हैं? हमारे साथ डिनर पर चलें? अरे नहीं भाई, असल में मेरी नंद आ रही हैं, वो लंदन से आई हैं। चलिए तो आप घर आ जाइएगा। हाँ घर आऊंगी, लेकिन 2-4 दिन बाद, क्योंकि वो यहीं रहेंगे। तो आप उनको लेकर आ जाइएगा। सादिया तुम कोऑर्डिनेट कर लेना। ठीक है। ठीक है चलो। मास्टर जी, तुम ऐसे किसी के बुलावे पर भी चले जाते हो? अब एक से एक पढ़े यहाँ, और मलिक महफूज को तो आसपास के सारे गांव वाले जानते हैं कितने पानी में है वो। वो चाहता क्या है तुमसे? तुम मुझे कुछ बताने दोगी तो मैं बताऊंगा ना। अभी तो तुम शुरू हो गई हो। अच्छा दसो। उसने अपनी भांजी को पढ़वाने के लिए बुलवाया था, उसे पढ़ाने जाना है मुझे। क्या तुम रोज इतनी दूर जाया करोगे? अबे कोटला सादात के लिए 2 लारियां चलती हैं, एक सवेरे और एक शाम। उन्होंने कहा है कि वो गाड़ी मुझे छोड़ने भी जाएगी और लेने के लिए भी आएगी। नहीं जाओ, दफा करो। मलिक महफूज की मेहरबानियां भी पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्या किया है? मेरी उनकी कोई दुश्मनी भी नहीं है कि वो। तो तुमने हाँ कर दी ना? मैंने अभी तक हाँ की नहीं है, लेकिन इनकार की कोई वजह भी मेरी समझ में नहीं आ रही। हाँ, अब तुम रोज स्कूल से आके वहां जाया करोगे। हाँ, खाने के बाद जाया करूंगा, अगर हाँ की तो। मास्टर जी, फिर मुझे कौन पढ़ाएगा? अच्छा, मैं और कौन? किताबें लेके आओ। रेशम, मेरे जाने के बाद किसी से लड़ाई तो नहीं की? हाँ, होते होते रह गई। क्या मतलब तुम्हारा? कौन थे वो? गांव के शोधे। रेशम, फिर तुमने गलत जुबान इस्तेमाल की ना? हुआ क्या था? बकवास कर रहे थे, जुमले कस रहे थे, मैं तो सर फाड़ दिया। अगर तुम्हारी दी हुई कसम न याद आती तो छोड़ दिया उन बदमाशों को। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा रेशम। ये ले मास्टर जी। हाँ जी बेटा, सुनाओ। अलिफ बे पे ते। मास्टर साहब, कम से कम अब्बे की खैरियत की इतला तो हमें देर छोड़ते हैं। वो सही, आप तो आकर भी गायब रहे। पहले हमने सोचा कि आप सवेरे आओगे, फिर ख्याल किया कि आप स्कूल के बाद आओगे। खैर, क्या हाल है तुम्हारे पिता? अल्हम्दुलिल्लाह चाचा, बिल्कुल ठीक थे। मैं आता, लेकिन वो स्कूल से निकला हूं तो एक जरूरी काम से एक जगह जाना पड़ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, शुक्र है शुक्र है। वो मास्टर यूनुस बता रहा था कि आप मलिक महफूज के घर गए थे। हाँ, बुलाया था उन्होंने मुझे। खैर रही, क्या काम पड़ गया उसे? चाचा, मुझसे क्या काम पड़ रहा है? अपनी बच्ची को पढ़वाना चाहते थे, उसी सिलसिले में बात करने के लिए बुलाया था मुझे। वो सही देख सोचते, दादा तिखा बंदा है, इलाके का मेंबर था, इस बार हार गया है। और सही आप तो जानते हैं ना कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। बड़ा औखा बंदा है, उसकी दुश्मनी अच्छी नहीं है। हाँ, दोस्ती से 1000 फायदे हो सकते हैं। तो फिर आप पढ़ाओगे उसकी बच्ची को? यार अभी सोच रहा हूं, कल जवाब देना है मुझे। वो चले जाना सही, चले जाना। ये ना हो कि कोई नया झेड़ा शुरू हो जाए। अच्छा, सोचते मैं भी यही रहूं। हालांकि उन्होंने मुझे कहा भी है कि ले जाने की और आने की जिम्मेदारी वो हमारी है, गाड़ी आपको खुद पिक करेगी, ड्रॉप करेगी। तो बस ठीक है, फिर क्या है?
अच्छा चाचा, ये कल देखूंगा कि क्या जवाब देना है, क्या जवाब नहीं देना। मालिक जी, एक अच्छी सी कड़क सी चाय पिलवाओ मुझे। चाचा, जब मैं कराची में चाय पी रहा होता था ना, आपके होटल की चाय मुझे बहुत याद आती थी। चलो सही, शुक्र है, हमें ना सही, कम से कम आपने हमारी चाय को तो याद कर लिया ना वहां। भाई बाले, मांझ मेरा पुत्र, मास्टर साहब को चाय बना के पिला, नाले सफाई कर। अभी चाय पिलाता हूँ चाचा। मास्टर जी, वो मंजा वाला महमूद है ना, वो अपनी बहनों को लेके जीनत के घर गया था। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है जी, आपने कुछ किया ही नहीं। यार मैं अभी आया हूँ तो करूंगा ना बात। ओए वाल शुरू थी गए हैं? वाल खुसर शुरू कर छोड़िए। चाचा बीच में कोई ना है, मैं जब भी बात करने लगता हूँ तुम आके गड़बड़ी कर देते हो, या अब्बा आके हंगामा शुरू कर देता है। आज ही आ गया हूँ मैं। अब्बा को तो रात को नींद की गोलियां दे दी थी मैंने। एक मिनट, जब तुमसे मैंने कहा है कि बात मैं कर लूंगा तो इसका मतलब है कि बात मैं कर लूंगा। तुम चाय लेके क्यों नहीं आ गए? मास्टर जी पहले आप कसम खाओ कि आप बात करोगे। ओए तू आता है या मैं आऊं इधर? एक मिनट चाचा, ये मेरा तुमसे वादा है, कर लूंगा बात। कमाल साहब। सर होटल हैमिल्टन वालों का लेटर आया है। अच्छा, वो जिनसे अभी कुछ अर्से पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। सर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, वो लोग हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, इलीगल नोटिस भेजा है। क्या वजह है, क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट क्यों कैंसिल किया होगा? सर उनके मुताबिक हमारी सप्लाई में फंगस पाया गया। व्हाट नॉनसेंस, ऐसा कैसे हो सकता है? 6 महीने से सप्लाई दे रहे हैं हम उन्हें, बल्कि उन्होंने तो हमें कई एप्रिसिएशन लेटर भी भेजे। सर उन्होंने लेबोरेटरी रिपोर्ट भी भेजी है जिससे साबित होता है कि पानी में फंगस है। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। नहीं, बल्कि आप मेरे साथ चलिए। आइए आइए। मैं अस्पताल पहुंचा तो पता चला आप घर जा चुके हैं। जी हाँ, मैंने जल्दी छुट्टी ले ली थी। चलिए आप जरा एहतियात करें, यहाँ की ट्रैफिक का तो अल्लाह ही हाफिज। जी वालेकुम सलाम। एहसान साहब जरा चेक कीजिए जल्दी से, मुझे बताइए कि हैमिल्टन होटल की लास्ट सप्लाई कब गई है? हैमिल्टन होटल जल्दी कीजिए प्लीज। हरी आप। जी सर, एक मिनट सर। जी हैमिल्टन होटल 25 तारीख को 2 ट्रक गए थे सर, ये देखिए। 25 को? जी। और आपने आज ज्वाइन किया? जी हाँ सर। फिर ये साइन कैसे? सर वो कादिर ने कहा था कि साइन कर दे, तो काम तो मेरा है ना सर, तो मैंने साइन कर दी। जो भी आपसे कहेगा आप साइन कर देंगे, किसी के कहने पर भी? मगर सर हुआ क्या है सर? फंगस वाली सप्लाई हो गई और आपने साइन कर दिए। वो अच्छा। कमाल साहब, कादर को बुलाएं साहब। राइट। वकील साहब से मेरी बात कराइए इसी नंबर पे जल्दी। मैं अभी आया सर, अभी आया। हेलो जी वकील साहब, आप मेरे ऑफिस पहुंचिए, मैं आ रहा हूं जी। बस 10-15 मिनट में आप पहुंच जाइए, बहुत जरूरी काम है। थैंक यू। हाँ सर। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, हैमिल्टन होटल को लास्ट सप्लाई 25 तारीख को हुई थी। जी 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 सर। एहसान साहब से साइन क्यों करवाया तुमने? वो सर काम उन्हीं का था सर, तो उनसे साइन करवा लिए। तुम जानते हो कितना बड़ा जुर्म किया है तुमने? सर साइन करवाना जुर्म तो नहीं है। फंगस वाली सप्लाई देकर किसी और से साइन करवाना जुर्म नहीं है। यह मामला पुलिस तक पहुंच चुका है, समझे तुम?
इसी तरह की हेरा फेरी की वजह से तुम्हारे भाई को भी निकाला था मैंने। लेकिन सर मैंने कोई हेरा फेरी नहीं की है, मैं तो यहाँ ट्रांसपोर्ट डील करता हूँ सर, वैसे भी मेरा ये काम नहीं है। ठीक है, जाओ तुम, जब पुलिस इंक्वायरी करेगी तो पता चल जाएगा किसका क्या काम है। सर गजब हो गया सर, यहाँ खाली बोतलों का स्टॉक कम है, लगता है किसी ने गलत फीलिंग करके कंपनी की सप्लाई में शामिल कर दी है। What? How it is possible? सर मुझे पता नहीं सर, गोदाम तो हमेशा लॉक होता था, मैं खुद अपने सामने उसे बंद करा के जाता था सर। कमाल साहब, आप एफआईआर दर्ज करवाएं फौरन। ये लोगों की जान से खेल रहे हैं लोग, क्राइम मर्डर। जो लोग भी इसमें शामिल हुए मैं उन्हें जेल भिजवा दूंगा। आप चेक करिए किस किस को सप्लाई हुई है, विड्रॉ करें फौरन, हरी अप जल्दी। चलें ठीक है, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। अजीम किसी परेशानी में अचानक फैक्ट्री चले गए, कोई मिसहैप हो गया, वकील को भी बुलवाया। क्या हुआ है? ये नहीं मालूम, ऑपरेटर बता रही थी कि कुछ गड़बड़ हो गई है, सब लोग परेशान हैं। कमाल साहब भी उनके साथ गए। तो मोबाइल पे फोन करो। नहीं आंटी, पता नहीं किसी परेशानी में कहाँ पर होंगे। मैंने ऑपरेटर से कह दिया कि जैसे ही वो आए मुझे फ़ोन करके बता दे, मैं फ़ोन कर लूँगी। मुझे परेशानी ये हो रही है कि वकील को क्यों बुलवाया है। मलिक महफूज की तरफ से हर वक्त परेशानी रहती है। अल्लाह सब खैर करेगा, तुम फिक्र न करो। अजीम साहब, आपको किसी पे शक है? कादर पर, इसीलिए मैंने उसे गिरफ्तार करवाया, क्योंकि मामला ऐसा नहीं था कि उसे ढील दी जाती। तो कादिर ने ऐसा क्यों किया? वो तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। अब से तकरीबन 6 माह पहले मैंने कादर के भाई को इसी किस्म की हरकतों की वजह से निकाला था और एहसान साहब को अपॉइंट किया था उसकी जगह। उसने इंतकामी कार्रवाई के तौर पर यह हरकत की और एहसान साहब को भी साजिश में फंसाने की कोशिश की। हेलो, हाँ सादिया। What happened, अजीम? नहीं कुछ नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। नहीं मैं कर रहा हूँ, वापस आकर बताऊंगा। अजीम प्लीज आप टेंशन मत लें, सब ठीक हो जाएगा। आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए। ओके, फिर बात करते हैं घर पे। कमाल साहब, फैक्ट्री फोन कीजिए और पता कीजिए कि उन्होंने डिलीवरी विड्रॉ की है या नहीं। और वो होटल हिमिल्टन की जो डायरेक्टर है मिसेस हमदानी, उनसे मेरी मीटिंग अरेंज कराएं अर्जेंट। जी सर। अजीम साहब, वो हैमिल्टन वालों ने जो लीगल नोटिस भेजा है क्या आपके पास है? हाँ जी। मुझे दीजिए। जरा मिसेस हमदानी से बात कराइएगा। हेलो सर, अजीम साहब से बात करा दीजिए। बोल रहा हूँ। जी सर, मैं थाने से SHO अफंदी बात कर रहा हूँ। सर जी, आपका आदमी तो रेत का पहाड़ साबित हुआ। क्या मतलब? सर जी, बस देखने में तो वो बड़ा हट्टा कट्टा और मजबूत लगता था, लेकिन जरा सी मदारात करने पर सब कुछ कबूल कर लिया। क्या कहता है? मुझे किसी मलिक महफूज के कहने में आकर अब देखें भाई साहब, यही बात नासिर कहता या हम कहते थे तो आप नाराज हो जाते थे। अब दरअसल बचपन की मंगनियां ठीक नहीं होती। बच्चे बड़े होकर अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं और भाई ये उनका हक भी है। हाँ, बस हमने सोचा था इस तरह खानदान जुड़ा रहेगा। खानदान तो वैसे भी जुड़ा हुआ है भाई साहब। खैर, एहसान तुम ऐसा करो कि नासिर से पूछ लो कि शादी की कौन सी तारीख रखी जाए। भाई वो अपनी सहूलत से बता दे कि कब आ सकता है, ताकि उसी हिसाब से तारीख रख ली जाए। दरअसल ज़ीशान अकेले हैदराबाद नहीं जाना चाहता, बीवी को साथ लेकर जाएगा। हाँ भाई, घर से इतनी दूर बच्चा अकेला कैसे रहेगा? वो तो हमारा नासिर ही है।
जो अकेला रह रहा है। मुझे तो उसकी फिक्र ही लगी रहती है। तुम्हारी तैयारी तो मुकम्मल हो गई ना? अरे हाँ, मुझे याद आया, माशाल्लाह ज़ीशान की तरक्की हो गई है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अरे ऐसे नहीं भाई, मिठाई लेकर घर जाएंगे। तुम तो वैसे ही रूखा रूखा निपटा रहे हो। तुम सायरा की जॉब छुड़वा दो। जी हाँ भाभी, मैंने कह दिया है। वो कह रही थी कि नोटिस देना पड़ता है। अरे नहीं भाई, इतनी जल्दी भी नहीं है। शादी नजदीक आएगी तो छोड़ देगी। इस्मत, देखना ये आयशा कहाँ रहेगी। जी मैं देखती हूँ, आज अकेली है ना। मैं समझता हूँ मिस समदानी, कानूनी कार्रवाई आपका हक था। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। ये तो इंसानी जानों से खेलने की घिनौनी साजिश है। मैं तो हैरान हूँ मिस्टर अजीम, आपकी कंपनी तो क्वालिटी में सबसे ज्यादा मशहूर है। आप लोग तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हैं, फिर ऐसे क्यों हुआ? बस क्या बताएं आपको, कई वर्षों से हम ये काम कर रहे हैं। आपके होटल की तरफ से हमें कई बार अप्रिसिएशन लेटर मिले हैं। और ये देखिए, पिछले 2 साल से हम बेस्ट क्वालिटी अवार्ड भी विन कर रहे हैं। मैं जानती हूँ। कमाल साहब, केस की कॉपी दे दीजिए मैडम। इसके अलावा भी कभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई शिकायत हो, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ये केस की कॉपी। ठीक है, ये तो हम देख लेंगे। अब आप लोग ये बताइए कि क्या लेंगे, कोल्ड ड्रिंक या कॉफी? थैंक यू। आई थिंक कॉफी मुनासिब रहेगी। जान से मार दूंगा बेशर्म। देखता हूँ तू क्या कर लेती है। इसी हफ्ते तेरी शादी करूंगा मैं। अब बेशर्म हो गई है, बेलिहाज हो गई है। न बाप की इज्जत का लिहाज, न माँ की, और अपनी इज्जत का लिहाज तो कर ले। तो चुप कर। और फिर बोली तू, बंद करो अपनी जुबान। अब के जुबान खोली तो देख मैं क्या करता हूँ। मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा दिए। हाँ, बड़ी नरमी करता रहा तू मेरे से। चुप कर, मैं कहता हूँ चुप कर, वरना। अरे इसका क्यों मुंह लगता है? तुमने तो इसको ऐसा बनाया है। जब मैं कहती थी कि उल्टे इसकी तरफदारी करता था, अब जा उनके जाके मिल ले। वो लोग काम आज ही वापस जा रहे हैं। खाखरा, तू तैयारी कर, मैं आज ही का शिकार करता हूँ। और मैं उन लोगों को कहता हूँ कि कल ही निकाह पढ़ा कर इसको नाल ले जाए प्रखरत को। तुझे मेरे नाल कर रही है ना, उसका जब बच्चा नहीं होगा चल तो। बकवास बंद कर, इससे आपका कुरान जाम होगा कि तू जैसी बेटी को भुगत रही हूँ। अल्लाह ना करे जब मैं तेरी बेटी होती, तुम लोग हमें दिखाओगी कि मैं तुम लोग के साथ क्या करती हूँ। तू जो मुझे अब्बा से रोज पिटवाती है ना, अगर उसका बदला मैंने तुझसे ना लिया तो अपने बाप का लाती है। मेरी हंसी बड़ी अच्छी है, मैं तेरे हाथ से पिटवाऊंगी। अब पिटवा मुझे, देख कर मैं पिटवाती है। मास्टर जी कहाँ चले जाते हैं? पुत्र बहुत दूर दूजे गांव तेरी जैसी एक बच्ची को पढ़ाने जाते हैं। अम्मा, तो फिर वो मुझे मास्टर जी कैसे बनाएंगे? उनको मना करो, मैं उनसे गाल नहीं करूंगा। नहीं पुत्र, मैं उन्हें नहीं रोक सकती। तुम क्यों नहीं रोक सकती? तुमसे तो सारी बस्ती डरती है। सारी बस्ती डरती है ना, मास्टर जी नहीं डरते। चल जाके खेल। नहीं, मुझे नहीं खेलना। मैं सिर्फ मास्टर जी के साथ ही खेलूंगा। पता है, उन्होंने मुझे लूडो भी खेलना सिखाई है। तुम्हें सिखाई है? नहीं। मैं तुम्हें सिखाता हूँ, अभी लाता हूँ। चल अम्मा। क्या? मैं? हाँ, तू। अम्मा, ऐसे नहीं। अम्मा, इतनी देर हो गई, मास्टर जी अभी तक नहीं आए। हाँ, आज तो बहुत देर हो गई। पता नहीं। चल। अम्मा, ऐसे नहीं, ऐसे।
बाकी बचा कल के लिए। अच्छा, ऐसा करना बेटा, कल मुझे आपने ये याद करके सुनाना है। अब पक्का याद होना चाहिए। ओके? दिस वन। अंकल, आपके अब्बू में भी कराची में है? हाँ बेटा, मेरे मियाँ अब्बू भी कराची में। आपको बहुत याद आती होंगी ना? हाँ बेटा, माँ बाप तो सभी को याद आते हैं। पता है, मेरे पापा भी कराची में, मुझे बहुत याद आते हैं। मामा मुझे फोन पे बात करने नहीं देती, मैं चुपके से उनसे बात करती हूँ। क्यों? लड़ाई है ना। वो आपसे मिलने के लिए भी नहीं आते? काम बहुत है उन्हें। मेरे पापा आजिमाबासी हैं कि बहुत बड़ी पानी की फैक्ट्री है। असीब अब्बास, वो आपके पापा है? आप जानते हैं उन्हें? हाँ बेटा, मैं जानता हूँ उन्हें। प्लीज अंकल, अगर वो आपसे मिले तो कहिएगा मैं बहुत रोती हूँ, मुझे आके ले जाए। पापा तो फोन भी नहीं करते, ना मिलने आते। नासिर साहब जी। पढ़ा चुके आप? जी बस आज कुछ देर हो गई थी। बहुत देर हो गई थी। ज़ारा, तुम अपने कमरे में जाओ। नासिर साहब, आप यहाँ बच्ची को पढ़ाने आते हैं, सिर्फ पढ़ाया करें, इधर उधर की बातें मत किया करें। जाएं, ड्राइवर इंतजार कर रहा है। पत्ता देना या सदीक, तेरी बारी है। और चल रहा हूँ यार, जरा सोचने तो दिया कर। और तुझे सोचना आता कब है? और काम वो किया कर जो तू कर सकता है। ये मिट्टू कहाँ रह गया? ओए मिट्टू, ओ शरबत ले गया यार, ऐसे खेलने का मजा ही नहीं आ रहा। ये हुई ना बात। अब देख, ऐसा जीतूंगा तुम सबको खाली कर दूंगा। और बड़ी बड़ी खुशफहमियां पाल रखी हैं भाई। बिल्लियां नहीं पाल सकता ना, क्यों मंसूर? अपना अपना स्टाइल होता है भाई। लो भाई, इसका स्टाइल भी है। स्टाइल मेरी जान जीतने वाले का, हारने वाले का कोई स्टाइल नहीं। और मिठू, और थोड़ा सा नींबू तो निचोड़ यार। और तूने तो सारा मुंह ही कसैला कर दिया है। और हम पीते हैं जायके के लिए, और तूने सारा जायका ही खराब कर दिया। ओए बारी चल अकबर है। ले भाई, ले ले अकबर, ये ले। ले क्या हो रहा है? ओ यार तुम मुझे पता था तुम यहाँ बैठे अकेले काम कर रहे होगे। मलिक महफूज क्या से निकला तो सीधा यहीं आ गया। यार इतनी देर कर दी? हाँ यार, बस आज कुछ देर हो गई। तुम क्या कर रहे हो? यार ये अगले साल की इन्वेंट्री भेजनी है, कल मुल्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट पहुंचानी। लाओ मुझे दिखाओ। ओ नहीं यार, अब तो काम खत्म हो गया। और यार तुम थक गए होगे, यहाँ क्यों आए, घर जाते। बस यार कुछ अजीब सी उलझन महसूस कर रहा था, आ गया। उलझन? वो कैसी उलझन? यार मैं मलिक महफूज के यहां से नौकरी छोड़ दूंगा। क्यों, क्या हो गया? उनका रवैया बड़ा हाकिमाना है,
यार बच्ची तो ठीक पढ़ रही है ना? हाँ, ज़ारा नाम है बच्ची का, बहुत प्यारी बच्ची है वो। तो फिर यार लेकिन उसकी माँ और कभी कभार मलिक महफूज से सामना हो जाता है तो बड़ी अजीब और गरीब किस्म की बातें करते हैं वो लोग। ओ यार चलो यार, दरगुजर कर दो यार, जमींदार लोग हैं, खामखा तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। लो जी, लिस्ट तो तकरीबन तैयार हो गई है, बस यार एक नजर तुम भी देख लो ना। ठीक ही होगी ना? ओ नहीं यार, देख लो कोई चीज रह ना गई हो, नजर डाल लो। ओके, ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो ठीक है, तुम आराम करो। लो भाई, अब बस भी रात बहुत होगी, अब चलते हैं। ओ यार एक दो बाजी और खेल लेते हैं। और नहीं हो नहीं, और घर भी जाना है ना, और रशीद की कार वाली कल ही होगी। सही कह रहा है। चलो रशीद, चलो मेरी जान। कहाँ जा रही हो तुम? कहीं नहीं, कहीं नहीं। तुझे कैसे? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। तू कौन है पूछने वाला? जाके अपना काम कर। अच्छा चलो घर चलो, रात का वक्त, चलो। मैंने नहीं जाना। चलो घर चलो सीधे। मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। खेल का बड़ा मजा है आज। हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ही मजे आएंगे। चलो मेरे साथ। तू कौन होता बोलने वाले? मैंने नहीं जाना तेरे साथ। चल। बहस करने की जरूरत नहीं, जितना का उतना ही करो। चलो मेरे साथ। मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। तू कौन होता मुझे बोलने वाला? चल। खाने लगा दूंगा तुम्हारे। चलो सीधी तरह मेरे साथ। चलो। नहीं जाना तुम्हारे साथ। अरे अच्छे भी चलेंगे मेरे साथ। चलो। नहीं जाना तुम्हारे साथ।